जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क कंप्यूटर के लिए 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो 50 क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ साथ में आप वीरपद के एप्लीकेशन पर भी आप कंप्यूटर का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारे आपके प्रैक्टिस वहाँ पर अवेलेबल है जो आपके एग्ज़ाम के लेवल में और आपके एग्ज़ाम के लिए ही बनाया गया है। तो जाइए और वीरपथ एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ से सारे टेस्ट लगाइए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कंप्यूटर पर, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर का ब्रेन जो किसे कहा जाता है, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें तो आपका किसी गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CPU है। ठीक है ना। तो चलिए CPU के बारे में आप लोग जानते हैं। एक बार इसका कमेंट करके इसका फुल फॉर्म क्या है आप लोग कमेंट करिएगा। सभी बच्चों से मैं कह रहा हूँ, ठीक है, जो भी अपने एग्जाम के लिए सीरियस हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर एक आउटपुट डिवाइस जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। आउटपुट डिवाइस ऐसा कौन सा है जो सॉफ्ट कॉपी, अब सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं पता आपको ना, जो कंप्यूटर पर आपको दिख रहा है ना, ये आपको सारा फाइल है, ये टेक्स्ट है ना, इसको हार्ड कॉपी में, हार्ड कॉपी मतलब क्या, जैसे मैं आपको ई बुक दे रहा हूँ ना, आप PDF दे रहा हूँ ना, उसको आप प्रिंट करवाते हैं ना, वो क्या होता है, पेज पर जो आप प्रिंट कराते हैं उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो आउटपुट है, तो ये आपका प्रिंटर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका ये बी में दिया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जरूर करा होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है कि MS वर्ड और MS एक्सेल किसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि MS वर्ड और MS एक्सेल को क्या कहा जाता है। क्या इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है? बिल्कुल नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग सभी लोग इसका आंसर करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम पास में आप लोगों का है, तो कंप्यूटर का प्रैक्टिस भी आपका होना चाहिए। और कंप्यूटर का प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए आप लोगों का ना कि 5 का 5 क्वेश्चन आप करके आ जाएं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि आपका ये स्कोर बढ़ाएगा। आपके वीप एप्लीकेशन में दिया गया है और साथ साथ में आप ई बुक भी ले सकते हैं हमसे, जिसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, और या फिर आपको वीरपद के एप्लीकेशन पर ही आपको इसका ई बुक मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है कि कंप्यूटर बूट करने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर बूट करना मतलब क्या होता है, जब कंप्यूटर को लोग स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट होने की प्रक्रिया को बूट कहा जाता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कंप्यूटर में, उसके लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए मेरे साथ। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे कि WWW, कई बार आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार जो किया था ये टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। और आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछता है कि इसका आविष्कार किस ईस्वी में किया गया था, कब किया गया था। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये 1989 में इसको बनाया गया था, आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर एक पॉइंटिंग डिवाइस जो स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, क्या कहते हैं। अभी जो हमारा आप कर्सर देख रहे हैं ना, ये वाला ना, ये जो है किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, तो ये हो रहा है माउस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई को क्या क्या कहा जाता है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा किसे कहते हैं हम लोग। तो आप लोग जानते हैं सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो बीट को कहते हैं। जैसे कि आप लोग 0 और 1 कहते हैं ना, ये हमारा बीट है, ठीक है ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट ये इकाई है डाटा का। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का अर्थ क्या है, यानी कि लैन का फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर लैंग्वेज में। यहाँ ऑप्शन को देख लीजिए, अगर आपको टाइम लेना है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। वैसे आप लोगों के लिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे कि लैन भी कहा जाता है। इसके अलावा कई बार आपको वैन पूछा जाता है, इसका क्या होता है,
वाइड एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो यानी कि फुल फॉर्म जो भी आते हैं ना, उस सभी को आप लोग याद करके लेके जाइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखा जाइए। अगला क्वेश्चन है कि डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, यहाँ है परमानेंटली स्टोर करने के लिए कौन से आप लोग स्टोरेज का यूज़ करते हैं, कौन से डिवाइस का? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है, हार्ड डिस्क ड्राइव का हम लोग यूज़ करते हैं। रैम में क्या होता है? ये आपका डाटा अस्थायी रहता है, यानी कि परमानेंट नहीं रहता है। बाद बाकी हार्ड डिस्क ड्राइव में डाटा को आप रख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में दिया गया आपका कि इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे कि आईसी के नाम से जानते हैं आप लोग, का उपयोग कंप्यूटर के किस पीढ़ी में किया गया था? कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का फर्स्ट यूज़ किया गया था? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। इस क्वेश्चन के साथ एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, ये जो आपका तीसरे जनरेशन का, तीसरे पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, ये था आपका 1964 से लेकर 1971 तक का समय में ये तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर को यूज़ किया गया था। इसमें क्या हुआ था? कंप्यूटर के साइज़ को स्मॉल कर दिया गया था, ठीक है, और यहाँ पे इसके कॉस्ट को भी कम कर दिया गया था जब आईसी आया था तब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि कंप्यूटर से मॉनिटर को जोड़ने के लिए आमतौर पर किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? जो हमारा सीपीयू होता है, कंप्यूटर होता है, उसको हम लोग मॉनिटर से कैसे कनेक्ट करते हैं, किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए आप लोग, ये कनेक्ट करते हैं हम लोग HDMI या फिर VGA पोर्ट के द्वारा किया जाता है। ये सीपीयू और मॉनिटर में कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए किया जाता है। और तो आप एग्ज़ाम में कभी कभी HDMI का और VGA का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका भी मैं यहाँ पर फुल फॉर्म लिखवा रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर इसका HDMI का जो फुल फॉर्म होता है, ये होता है आपका हाई डिफिनीसन। ठीक है, हाई डिफिनीसन नोट कर लीजिएगा आप लोग, हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया, MULT मीडिया, ठीक है, इंटरफेस। और जिनको पता है आप आगे बढ़ सकते हैं। इसका भी फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स, ठीक है, और एरे, ठीक है ना, ये वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA का फुल फॉर्म होता है और HDMI का होता है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का उद्देश्य क्या है? आप लोग जानते हैं कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का एक फोल्डर दिया रहता है, इसका यूज़ क्या है? अब ऑप्शन लेंदी है, तो आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देना आप लोगों को। तो यहाँ पर अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ना, हटाई गई फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या होता है, जब भी हम लोग कोई फाइल को डिलीट करते हैं तो ये कहाँ आ जाता है? रिसाइकल बिन में आ जाता है। अब इसलिए आ जाता है कि हो सकता है कि फ्यूचर में मुझे कभी काम इसका, अगर कोई फाइल का काम आ जाए तो फिर से हम लोग इसको रीस्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। जब तक कि इसको पूरी परमानेंटली यहाँ से भी डिलीट नहीं कर दिया जाएगा, ये आपके कंप्यूटर में हमेशा बना रहता है। अगले क्वेश्चन में है कि वेब पेज एक्सेस करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करके आप लोग वेब पेज को एक्सेस करते हैं, जो भी आप लोग सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ किया जाता है HTTP का यूज़ करके हम लोग वेब पेज को एक्सेस करते हैं, ठीक है। कई बार आप एग्ज़ाम में HTTP का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर HTTP का फुल फॉर्म जो होता है, मैं लिखवाता हूँ यहाँ पर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र, ठीक है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है ना, प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में है कि अनधिकृत पहुँच को रोकने के लिए किस सुरक्षा उपाय का उपयोग किया जाता है? यानी कि देखिए यहाँ पर जो अगर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो नेटवर्क से कनेक्ट रहता है, तो ऐसा क्या यूज़ करेंगे जिससे हमारा कंप्यूटर सुरक्षित रहेगा और कोई थर्ड पार्टी इसको क्या करेगा, इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो इसमें होना चाहिए आपका फायरवॉल, ऑप्शन नंबर आपका
बी करेक्ट आंसर है। ये क्या करता है, ये नेटवर्क को ये क्या करता है, नेटवर्क को ये जांच करते रहता है कि बाहर से आने वाले नेटवर्क को ये चेक करके कंप्यूटर में भेजता है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि सीपीयू का पूरा रूप क्या है। तो सीपीयू का अभी मैंने फर्स्ट में ही क्वेश्चन पूछा था आपको, चलिए इसको नहीं पता है आप इसका आंसर देख लीजिए। यहाँ पर इसका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में है कि कंप्यूटर से ध्वनि आउटपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ध्वनि मतलब साउंड जो आता है कंप्यूटर से, ये एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी आप एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आप लोगों को करके जाना है। तो साउंड जो आता है ये आता है स्पीकर से, ठीक है ना। स्पीकर क्या है, एक आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है एक नेटवर्क लेआउट जहां सभी डिवाइस एक सीधी रेखा में जुड़े रहते हैं उसे क्या कहा जाता है। चलिए इसका आंसर जिसको पता है बहुत बढ़िया है, और जिसको नहीं पता है उसके लिए आंसर ये है कि बस टोपोलॉजी कहा जाता है। जैसे ही बस याद रखिएगा ना तो आप रखिएगा कि सभी डिवाइस एक सीधी रेखा में जुड़ा रहता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, बस टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि C++ किस प्रकार का भाषा है। तो C++ जो है आपका, ये आपका उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए और भी प्रोग्रामिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर कि बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं। मैंने क्या बताया था, आप लोगों को पता होगा 0 और 1 क्या होता है, ये आपके बाइनरी नंबर होता है। इसमें कितने अंक है, 2 अंक है ना, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग का जो बेनिफिट है वो क्या है, एडवांटेज। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन को पढ़ के आराम से, क्या होता है क्लाउड मतलब क्या, जो डेटा क्लाउड पर रहता है, ठीक है, ऑनलाइन रहता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में है कहीं से भी डेटा और सेवाएं का तक पहुंचना। आप अगर डेटा आपका क्लाउड पर है तो कहीं से भी इसका आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे है कि डिस्क की त्रुटियां की जांच और मरम्मत के लिए किस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। देखिए डिस्क की सुरक्षा, ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है डिस्क सेकर, तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि ईमेल में सीसी का अर्थ क्या है। एक तो होता है क्या, टू होता है, जिसको आप लोग मेल भेजते हैं, ठीक है ना, ये आपका होता है यहाँ पर। उसके नीचे भी क्या होता है, सीसी होता है। अब सीसी जो होता है इसका मतलब क्या है, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी होता है, यानी जिसको आप भेजना चाहते हैं उसको तो आप टू में लिखेंगे, और जिसको ये मेल दिखाना चाहते हैं, ठीक है, उसको आप लोग सीसी में उस मेल को आप ऐड करेंगे। इसे सीसी को क्या कहते हैं हम लोग, कार्बन कॉपी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कंप्यूटर के सभी आंतरिक और बाहरी घटकों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा बोर्ड है, ठीक है, कौन सा ऐसा बोर्ड है, मेन बोर्ड है, ठीक है, जो कि जितने सारे कंप्यूटर में जो कंपोनेंट जुड़े रहते हैं, ठीक है ना, अंदर से बाहर से, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग मदरबोर्ड कहते हैं। तो आपका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जरूर आया होगा, ठीक है। और ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए आप वीरपत एप्लीकेशन का आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से जाकर टेस्ट लगाइए। वहाँ पर फ्री टेस्ट भी है और पेड टेस्ट भी है आप एग्ज़ाम के लिए, साथ साथ में ई बुक भी है। अगर कंप्यूटर का फास्ट में तैयारी करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर एक ई बुक दिया गया है जिसमें कि 750 क्वेश्चन है, उसको लेकर अभी परचेज कर लीजिए अपने एग्ज़ाम से पहले। आप 3 से 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगले क्वेश्चन में है कंप्यूटर में चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। अब देखिए कंप्यूटर में जो भी टेक्स्ट रहता है, ठीक है, उसको टेक्स्ट के या पिक्चर को डिजिटल रूप में बदलने करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके पास हार्ड कॉपी है, अब हार्ड कॉपी को क्या किस में कंप्यूटर में डालना है, तो उसे किस डिवाइस के थ्रू डालेंगे। तो एक तो जानेंगे इनपुट डिवाइस के थ्रू डालेंगे, ठीक है ना, इनपुट डिवाइस के थ्रू। लेकिन वो डिवाइस का नाम क्या रहेगा, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, स्कैनर कहते हैं। तो स्कैनर के थ्रू हम लोग कोई भी टेक्स्ट या फिर चित्र को हम लोग, पिक्चर को हम लोग कंप्यूटर में रख सकते हैं सॉफ्ट कॉपी के रूप में, इसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर रोम का पूरा रूप क्या है, यानी रोम का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर ROM का। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर
क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अब मल्टीटास्किंग से आप यहाँ क्लियर है, यानी कि जो बहुत सारे काम एक समय में बहुत सारे काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो ऑप्शन को आराम से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन में क्या है, जो एक समय में कई कार्य करता है, यानी बहुत सारे काम को हम लोग क्या कहते हैं, एक साथ में करने में मल्टीटास्किंग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है कि एक वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है। कोई भी वेबसाइट रहता है उसका जो मेन पेज रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए, होम पेज उसे कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है कि एक दुर्भावपूर्ण प्रोग्राम को उपयोगकर्ता की जानकारी एकत्र करता है, उसे हमलावर को भेजता है। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो हम लोग ऐसे कंप्यूटर में यूज़ करते हैं और इसका इन्फॉर्मेशन जो चोर रहता है, अटैकर रहता है, उसको भेजता रहता है, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है स्पाईवेयर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पर क्लास को लास्ट से देखना है, क्योंकि मैंने 50 क्वेश्चन लाया है आप लोगों के लिए, बस बोर नहीं होना है। और बोर वो नहीं होंगे जो अपने एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं। ठीक है, मैं उतना ही जानता हूँ, बाद में किसी को मैं बोलूँ या ना बोलूँ, बस अगर आप डेडिकेटेड हैं तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन को आ जाइए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। डेटा को सूचना में बदलने के लिए की प्रक्रिया का क्या कहते हैं। जो डेटा को हम लोग इन्फॉर्मेशन में चेंज करते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है, प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला है कि सीपीयू के किस भाग को कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम। अब देखिए नर्वस सिस्टम से कंफ्यूज मत होइएगा, ब्रेन, ठीक है ना, ब्रेन याद रखिएगा। तो ब्रेन कौन सा है कंप्यूटर का, या नर्वस सिस्टम कौन सा है, तो जानते हैं आप लोग कंट्रोल यूनिट को क्या कहा जाता है, नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे है कि एक नेटवर्क डिवाइस जो दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। ऐसा नेटवर्क डिवाइस जो अलग अलग प्रोटोकॉल को जोड़ता है एक साथ, उस डिवाइस को क्या कहते हैं, उस नेटवर्क को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गेटवे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आना चाहिए। अगले क्वेश्चन में है कि एक प्रोग्राम लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम और सिंटैक्स के सेट को क्या कहते हैं। हम लोग जब भी प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, जो उपयोग करते हैं, ठीक है, और उसमें जो नियम और सिंटैक्स रहता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रोग्रामिंग भाषा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को कौन सी है। अस्थायी यानी कि टेम्परेरी मेमोरी को क्या कहते हैं हम लोग। तो रैम क्या होता है, हमारा जो होता है वो टेम्परेरी मेमोरी होता है। बाद में के रोम, हार्ड डिस्क और एसएसडी क्या है आपका, ये परमानेंट मेमोरी होता है। अगले क्वेश्चन में है कि यूआरएल का पूरा रूप क्या है। यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन देख लीजिएगा आराम से, कंफ्यूज मत होइएगा। जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक बार आप क्लास का साथ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक आपने नहीं किया है तो, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही क्लास लाता रहूँ। आगे है कि मोडम किस प्रकार का डिवाइस है। मोडम जो है आपका ये इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। मोडम को इनपुट आउटपुट दोनों कहा जाता है। तो यहाँ पर एक बार इस क्वेश्चन में ये भी देख लीजिए, कई बार आपके एग्ज़ाम में मोडेम का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और मॉड्यूलेटर कहा जाता है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर को मतलब मोडेम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अगले क्वेश्चन में है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार का प्रबंधन करता है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर के सेंट्रल पार्ट को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संचार प्रबंधन करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कर्नाल कहा जाता है। KERNEL, इसे कर्नाल कहा जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाएगा। आगे है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपयोग की जाने वाली इंटरनेट सेवा को एक उदाहरण है। यानी हम लोग वीडियो जो कॉलिंग करते हैं ना, ठीक है ना, इंटरनेट पर, उसको उस जो एक सर्विस है उनमें से जो एक यहाँ पर दिया गया है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आप लोग VoIP कहते हैं। कई बार आप एग्जाम में फुल फॉर्म इसका पूछ लेगा आपको VoIP का। इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा आप लोग।
आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में है कि डिजिटल हस्ताक्षर का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो भी कंप्यूटर से जो डिटेल एक बार साइन कर दिया जाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं कंप्यूटर में, उसको बार बार यूज़ किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। इसके यूज़ करने से क्या होता है ना, दस्तावेज की प्रामाणिकता और अखंडता सुनिश्चित करता है। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट रहता है उस पर ये अथॉरिटी का साइन एक तरह से हुआ रहता है, उन्हें बार बार साइन नहीं करना पड़ता है। आगे है कि फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क जो है ये आपका एक ऑप्शन देख लीजिएगा, जहाँ वीडियो को पॉज करना है कर लीजिएगा। इसका आंसर आपका आना चाहिए मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है कि www का पूरा रूप क्या है। मैं इसका आंसर नहीं बताऊँगा, मैं इसका आंसर आप लोगों को चाहूँगा, क्योंकि इसका आंसर मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। अगर आप क्लास पर थोड़ा सीरियस होंगे ना, इसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। आगे है कि विशिष्ट विकल्पों का चयन करने के लिए किस टच पैड या टच स्क्रीन पर उंगली का उपयोग करने वाले इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं, ठीक है। टच स्क्रीन जो होता है ना, टच स्क्रीन पर जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, ऐसे करके और उस पर जो इंस्ट्रक्शन जाता है ना, ठीक, उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है स्टाइलस। अभी जो मैं क्लास करवा रहा हूँ स्टाइलस से क्लास करवा रहा हूँ, ठीक है। आगे है कि एक सॉफ्टवेयर को कई उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए करने की अनुमति देने वाला लाइसेंस क्या कहलाता है। एक ही सॉफ्टवेयर रहता है, उसमें जो लाइसेंस रहता है ना, एक लाइसेंस रहता है और कई सारे लोग यूज़ करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग मल्टी यूज़र लाइसेंस कहते हैं, ठीक है। एक ही लाइसेंस में कई यूज़र काम करते हैं। आगे है कि सुरक्षित वेब पेज के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। सुरक्षित वेब पेज के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग यूज़ करते हैं HTTPS। आप लोग देखते होंगे जब भी आप लोग वेब सर्च करते होंगे ना, तो HTTP किसी में लिखा रहता है और सुरक्षित वेब पेज रहता है, सिक्योर जो रहता है ना, उसमें S लगा रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, HTTPS कहते हैं। इसका आप लोगों को फुल फॉर्म मैंने बता दिया है इसी क्लास में। आगे है कि कंप्यूटर के कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए मदरबोर्ड पर लगाई जाने वाली एक अतिरिक्त सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं। मदरबोर्ड जो होता है मेन बोर्ड होता है, और उस पर जो एडिशनल मुझे काम करना रहता है ना, उस पर जो कुछ लगाते हैं हम लोग ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग एक्सपेंशन बोर्ड कार्ड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है, तो HTTP का जो फुल फॉर्म होता है मैंने इसी क्लास में बता दिया है, इसका भी आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग इसका आंसर मैच कर लीजिएगा। आगे है कमांड लाइन इंटरफेस, जैसे कि CLI की तुलना में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या फ़ायदा है। एक तो होता है ना, जैसे कि DOS जो बेस्ड सिस्टम रहता है ना, ठीक है ना, उसमें क्या होता है हर चीज़ कमांड से किया जाता है, और अभी जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर को ना, उसे लोग GUI का यूज़ करके बनाया रहता है। तो GUI को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है ना, यूज़र फ्रेंडली होता है, हम लोगों के लिए यूज़ करना बहुत ही आसान रहता है, इसमें कोई भी कमांड नहीं देना होता है। इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यह अधिक उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल है, इसीलिए हम लोग GUI वाला कंप्यूटर को हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। आगे है कि एक अनचाहा ईमेल जो बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाता है, ठीक है, ऐसा मेल जिसको आप लोग नहीं मंगाए हैं, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्पैम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए, यहाँ पर बस 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। अब एक व्यक्ति जो कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत रूप से प्रवेश करता है, ऐसा कोई लोग जो कि जिसको यूज़ नहीं करना चाहिए कंप्यूटर को, तब उसको आपके छुपाकर यूज़ करता है, ठीक है ना, वैसे नहीं आपको डायरेक्टली हैक कर लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे हैकर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर फटाफट। 1 टेराबाइट यानी कि 1 TB को GB में जो बदलते हैं वो कितने GB होते हैं, 1 TB में कितने GB होते हैं, यानी गीगाबाइट होता है, ये होता है 1024 1024। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो अभी मैंने 50 क्वेश्चन करवाए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आपको पता होगा। जिसको नहीं पता होगा क्लास को दोबारा देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमारे एप्लीकेशन पर मैं इसको डाल दूंगा टेस्ट में, फ्री टेस्ट में, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अपना जो प्रिपरेशन है फास्ट करने के लिए, मैक्सिमम कंप्यूटर में आपके 5 के 5 करने के लिए आप हमारे PDF को भी ले सकते हैं, ई बुक को ले सकते हैं, जो कि एप्लीकेशन पर ही दिया गया है। नहीं तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद,
जय भारत।